अगर आप भी बेबी प्लानिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ अब मुझे बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती है कि मैम हमारी शादी को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब हम बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो हमें बेबी प्लानिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे कि हमें प्रेगनेंसी भी कंसीव हो, और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी उसके बाद में बेबी के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की बाधा न आए, या फिर कुल मिलाकर कहे कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो पूरी 9 मंथ हेल्दी स्मूथली जाए, किसी भी तरीके की रुकावटें, किसी भी तरीके की बाधाएं न आए। अगर आप भी जानना चाहती है तो आज के इस वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, बेबी प्लानिंग करने से पहले कुछ चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इससे क्या होगा कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी तो ये आपके बेबी की ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी होगा ही होगा। साथ ही साथ जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी का विकास होता है, तो उस विकास में भी मदद करता है और बेबी में किसी भी तरीके की विसंगति या फिर हम यूँ कहें कि एबनॉर्मेलिटी नहीं आने देता है। आपको क्या करना है, अपनी डाइट में आपको फॉलिक एसिड को जरूर शामिल करना है। आप फॉलिक एसिड को टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हो, यानी कि सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हो, या फिर आप नेचुरल चीज़ों से, जिन सब्जियों में, जिन फलों में, जिन अनाजों में सबसे ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है, आप उन चीज़ों को अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ मैं चार्ट लगा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है, आप उनको जरूर डाइट में शामिल करें। अगर बात करते हैं कि मेडिसिन की, कि क्या फॉलिक एसिड की मेडिसिन हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी क्या ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं। आप कम एमजी की लीजिए। आप जब मेडिकल शॉप पर परचेस करने के लिए जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हम बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉलिक एसिड की मेडिसिन चाहिए, तो आपको मेडिकल स्टोर वाले आपको स्वयं ही यानी कि कम से कम एमजी की मेडिसिन आपको दे देंगे। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पर फलों को भी नियमित रूप से खाना शुरू कर देना है। कौन कौन से फल आपको खाना है, आपको अनार और चुकंदर नियमित रूप से खाना ही खाना है, क्योंकि अनार और चुकंदर में रिच आयरन, रिच फाइबर और साथ ही साथ फॉलिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जो चुकंदर होता है उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। और साथ ही साथ अगर महिला एनीमिक है, अगर उनका हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो 7 से 8 ही है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में भी आगे चल के अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो आप पहले से ही यानी कि पहले से ही अपने शरीर को उस तरीके से तैयार करिए, अपने बॉडी में जो भी कमी है उनको ठीक करिए, तो फिर आपको प्रेगनेंसी जब कंसीव होंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। बात करते हैं हम अनार की, तो सभी जानते हैं कि एक अनार 100 बीमारी, ये कहावत है, ये बहुत पुरानी कहावत है जो कि हमारे दादा परदादा, उनके भी परदादा के जमाने से चली आ रही है कि एक अनार और 100 बीमारी, यानी कि एक अनार 100 बीमारियों पर भी भारी होता है। तो आपको अनार को भी नियमित रूप से खाना है। आप इसका जूस बनाकर खा लीजिए या फिर वैसे ही खा लीजिए, क्योंकि अगर वैसे ही आप खाते हो तो इससे आपको फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि अनार के जो बीज होते हैं उनके अंदर फाइबर होता है, जो ऊपर का लेयर होता है उसमें जूस होता है ना, तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। थर्ड चीज, आपको यहाँ पर प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, यानी कि अगर आपका 60 केजी वजन है तो आपको आपके वजन के अकॉर्डिंग 10 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। एक दिन में आपको 10 ग्राम प्रोटीन का इंटेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर आप सही मात्रा में लोगे तो जब आपको प्रेगनेंसी होगी, तो जब प्रोटीन की भरपूर मात्रा आपके शरीर में होती है तो ये आपके बच्चे की कोशिकाओं को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
तो आपको प्रोटीन जरूर लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक दिन में कम से कम दो बॉइल्ड एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कुछ नट्स को भी यहाँ शामिल कर सकते हैं, या फिर आप कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन ले लीजिए। यानी कि आपको पनीर का इस्तेमाल यहाँ करना है, या फिर अगर आप यानी कि पनीर नहीं खाते हैं, पनीर से आपको एलर्जी है, तो आप यहाँ पर सत्तू के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू के आटे का आप पराठा भी बना लीजिए, क्योंकि 10 ग्राम सत्तू के आटे में कम से कम 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप सत्तू का शरबत भी बना के पी सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं, या फिर आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता है स्मूथी वगैरह में भी आप ऐड कर सकते हैं, दलिया वगैरह में भी, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से प्रोटीन का इंटेक भी आपको अपने डाइट में बढ़ा देना है। इसके साथ ही साथ आपको विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स को भी यहाँ खाना है, जैसे कि आप यहाँ पर खा सकते हैं मौसम्बी, संतरा, नींबू। इस तरीके से आपको, यानी कि जिसमें विटामिन सी, सिट्रिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ऐसे फ्रूट्स को भी आपकी डाइट में शामिल करना ही करना चाहिए। पॉसिबल अगर है तो आप यहाँ पर आंवले के जूस का भी नियमित तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आंवले के जूस में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। जब आप बेबी प्लानिंग की तैयारी करते हैं तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है, पहले से ही आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, ताकि आगे चल के आपको प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत ना हो, और प्रेगनेंसी रुके तो आगे स्मूथली जाए। अगर आप अपनी डाइट में सही चीज़ों को सही समय पर ऐड करते हो तो आपको आगे किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो उसके 3 महीने पहले से ही आपको अपने डाइट पर ध्यान देना है, आपको प्रिपरेशन चालू कर देना है। आपको ये समझना है कि ये जो 3 महीने हैं, इन्हीं 3 महीनों में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, इसीलिए आपको अपनी डाइट हेल्दी रखना है, वेल बैलेंस डाइट लेना है, जंक फूड से बचना है, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना है, लेट नाइट तक आपको मोबाइल स्क्रीन नहीं देखना है। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को शामिल करते हो तो यकीन मानिए, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी, आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएंगी। और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखना है। सब कुछ कर लेती है महिलाएं, लेकिन पानी पीना भूल जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पानी जरूर पीना है, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि महिलाओं का वजन जितना होता है, यानी कि अगर 60 kg वजन है तो पर 20 kg पर 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट महिलाओं को होती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में, यानी कि इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। साथ ही साथ पानी को तो ज़रूर ऐड करना है। वैसे भी बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि अभी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा, यानी कि यूरिन की समस्या होती है, कुछ कुछ महिला को यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, इस वजह से वो लोग पानी बहुत कम पीती है, 1 से 2 ग्लास ही पूरे दिन में पीती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करना है। आई रियली होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हमारे इंस्टा पेज को भी आप लोग जरूर फॉलो करें। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है तो आप मुझे इंस्टा पेज पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।